जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो को आपने ना कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेंगे ना तो 100% चांसेस हैं कि आपका कोई जो ऑर्डर है वो कैंसिल भी नहीं होगा, और 100% चांसेस हैं कि जिसके साथ भी आप डील करेंगे ना, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड हुआ तो 100% चांसेस हैं कि वो ऑर्डर ज़रूर डन करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप लोग इसको वर्क को करना चाहते हैं, ठीक है, सीरियस होके, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों ने इस तरह करना है कि आपने ना अपने मोबाइल में फ़ोल्डर्स बना लेने हैं। वो कैसे बनाने हैं कि इस तरह देखें ना, मुख्तलिफ़ आइटम्स की यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर बनाए हुए, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये स्लाइडिंग वार्डरोब्स के हैं। यहाँ पे देखें, ये मैंने इनर का अलग फ़ोल्डर बनाया हुआ है। ये स्कूटरी अलग है, जनरेटर, ये हमारे पास मुख्तलिफ हैं। डाइनिंग टेबल, चेस्ट ड्रायर अलग अलग हैं। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज़ हैं, दीवान बेड है, मैट्रेस है, न्यू वार्डरोब्स, मैट्रेस, ठीक है, हिल्टन बेड, ये मुख्तलिफ अभी देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ये देखें, 3 डोर वार्डरोब के अलग, 2 के अलग, 6, 5, 4, इस तरह डिफरेंट। ये मैंने इसलिए बनाए हुए हैं कि सम टाइम जो कस्टमर होता है वो मुझसे डिमांड कर लेता है कि मुझे 6 डोर वार्डरोब की मज़ीद पिक्चर चाहिए। जब वो एक ही फ़ोल्डर में पड़ी होंगी ना तो मिक्स होती हैं, और वहाँ से सर्च करना फिर उसको सेंड करना तो बड़ा मुश्किल होता है, और इतना जो कस्टमर होता है वो वेट नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर जस्ट 5 मिनट लगाया करें, 5 मिनट से ज़्यादा ना लगाया करें। मेरे पास जितने भी ऑर्डर्स आते हैं मैं मैक्सिमम 5 मिनट लगाता हूँ, बस। इससे ज़्यादा मेरे पास ना टाइम होता है, ना ही वो कस्टमर वेट करता है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो डेफिनेटली उसने बोर हो जाना है और फिर उसने नेक्स्ट चले जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये 5 मिनट में कैसे पॉसिबल होगा, जब आपके पास सारा डाटा मौजूद होगा, आपको प्राइस बताना आती होगी। ठीक है, सारा कुछ उसको सेटिस्फाई करना होता है, तब ये ऑर्डर डन हो सकते हैं, अदरवाइज़ फिर बड़ा मुश्किल होती है। और मोस्टली ऐसा हो रहता है कि जब कोई कस्टमर आपसे प्राइस पूछता है तो फिर आप क्या करते हैं, ग्रुप में मैसेज करते हैं या फिर मुझे इनबॉक्स करते हैं। तो मैं सम टाइम ऑफलाइन होता हूँ या फिर बिज़ी होता हूँ, तो प्राइस बताते बताते भी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो जो कस्टमर होता है वो मार्केट प्लेस पे एक बंदे को टच नहीं करता, एक बंदे को मैसेज नहीं करता, वो अलॉट ऑफ मेंबर्स जो होते हैं और कस्टमर होते हैं, जो सेलर होते हैं, उनको मैसेज करता है। फिर उसका जिनका रिप्लाई जल्दी आ जाता है तो फिर उससे वो डील डन कर लेता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों को प्राइस बतानी आनी चाहिए, उसके बाद ये इस तरह के ना आपके पास फ़ोल्डर होने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको लेके जाता हूँ प्राइस लिस्ट कि उससे देख के, प्राइस लिस्ट से देख के आपने प्राइसेस किस तरह बनानी है। ठीक है, एक तो ये बात आप लोग अपने मोबाइल में इस तरह के ना फ़ोल्डर्स बना लें। ठीक है, और दूसरी बात, इस तरह अपना मोबाइल में जाएं, इस तरह एक इसमें ना अलग से फ़ाइल बना लें। यहाँ पे देखें, ये मैंने ना लिस्ट रखी हुई है, यहाँ पे प्राइस लिस्ट रखी हुई है मैंने। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे ना, ये सारी प्राइस लिस्ट आ गई, ये देखें। ठीक है, अब मैं स्टार्ट से इसका यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये दीवान बेड, यहाँ पे अभी देखेंगे दीवान बेड। अब ना जो बेड होते हैं ना वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। दीवान होते हैं, कुछ स्लिक बेड होते हैं, फ्लोरिडा होते हैं, पैनल होते हैं, क्यूब होते हैं, एरिज़ोना होते हैं, यहाँ पे अभी हिल्टन बेड होते हैं। ये मुख्तलिफ ना बेड्स की इकसाम है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये सारे डिफरेंट बेड्स हैं। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेड कौन सा है? आप यहाँ से ना आप पिक्चर्स को रिजेंबल करके ना मैच करके आप देख सकते हैं। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जितने तमाम जो दीवान बेड होता है ना, सिर्फ दीवान बेड, उसमें ड्रायर लगे होते हैं। आप यहाँ पे देखें, ये वाला ड्रायर, ओके, ये वाला ड्रायर, ये दराज वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले ड्रायर, ये वाले ड्रायर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो दीवान बेड होता है उसमें ड्रायर लगे होते हैं। जिस बेड में ड्रायर लगे होते हैं ना वो दीवान बेड होता है, और जो बाकी बेड्स होते हैं ना उसमें ड्रायर नहीं लगे होते। अब यहाँ पे देखें, ये वाले सारे, ये देखिएगा, इसमें कहीं भी ड्रायर नहीं लगे हुए। ओके, यहाँ पे भी देखें, किसी में भी ड्रायर नहीं लगे हुए। आपने ये बात माइंड में रखनी है कि सिर्फ जो दीवान बेड होते हैं, जिसमें ड्रायर लगे होते हैं वो दीवान बेड होता है, और जिसमें ड्रायर ये वाले नहीं लगे होते, ये वाले दूसरे बेड होते हैं। एक और मेन इंपॉर्टेंट बात कि जो बाकी दीवान बेड में गैस लिफ्ट नहीं होता, और बाकी तमाम जो होते हैं बेड उसमें गैस लिफ्ट होता है। गैस लिफ्ट कौन सा होता है, अभी यहाँ पे देखें, ये देखिएगा, ये देखिए, ये बेड ना ऊपर उठा होता है। ये देखें, यहाँ ना नीचे स्टोरेज के लिए जगह बनी होती है, ये गैस लिफ्ट के लिए। यहाँ पे आप देख लें, फिर उसके बाद ये नीचे देख लें, ये देखें, ये गैस लिफ्ट होता है। ठीक है, ये गैस लिफ्ट होता है। तो बाकी बेड्स में गैस लिफ्ट होता है, और जो होता है ना दीवान बेड, उसमें गैस लिफ्ट नहीं होता। ठीक है, और बाकी जो बेड होते हैं वो गैस लिफ्ट के बगैर भी होते हैं। अगर गैस लिफ्ट कस्टमर डिमांड करता है ना कि मुझे गैस लिफ्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके 100 जो चार्जेस हैं, अभी यहाँ पे देखें, ये देखिए,
ये देखिए, अगर सिंगल डबल हो वो डिमांड करा ना कस्टमर कि मुझे ये वाला बेड चाहिए, ये वाला बेड चाहिए, लेकिन इसमें गैस लिफ्ट भी हो, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से आप लोगों ने ये वाली जो प्राइसेस है ना विद मैट्रेस या फिर विद आउट मैट्रेस, इसमें आप लोगों ने ये वाले 100 या फिर 110 पाउंड एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो आपको स्टार्ट से लेके जाता हूँ। ओके, ये दीवान बेड है, यहाँ पे भी देखें। अब वो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको मैसेज आता है ना कि मुझे बेड चाहिए, ठीक है, क्या ये अवेलेबल है, आपने कहना है कि जी हाँ अवेलेबल है, फिर वो आपसे प्राइस पूछेगा। ठीक है, तो प्राइस बताने से पहले आप लोगों ने उससे पूछना है कि आपको किस साइज़ का चाहिए ना, तो ठीक है, वो आपको बताएगा कि मुझे ना लेट्स सपोज डबल चाहिए। ठीक है, आपने फिर क्या करना है कि यहाँ से देख के ना प्राइस आपने बताना है कि विद आउट मैट्रेस इसकी प्राइस 150 है और विद मैट्रेस 190 है। ठीक है, जब वो ऑर्डर डन करे कि मुझे विद मैट्रेस चाहिए, ओके, तो फिर आपने 190 इसमें 190 विद मैट्रेस इसकी प्राइस बता देनी है। लेकिन जब वो कहे कि मुझे विद ड्रायर भी चाहिए, ड्रायर, ठीक है, तो ये प्राइस थी जो ये सारी ऊपर वाली प्राइसेस है ना, ये वाली सारी प्राइसेस हैं, ये बगैर ड्रायर के हैं। ठीक है, अब वो जब कस्टमर आपसे डिमांड करेगा ना कि मुझे ड्रायर भी साथ चाहिए, ये वाले जो दराज वगैरह हैं ये भी साथ चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है कि ये वाली जो प्राइस है ना इसमें ऐड कर देनी है, इन प्राइसेस में आपने ऐड कर देनी है। अगर 2 टायर ऐड करेंगे 5 पाउंड ऐड करेंगे, अगर 4 करेंगे तो फिर आपने 50 इसमें इन प्राइसेस में ऐड करने हैं। मेरे ख्याल में आपको समझ लग गई होगी। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि जब कोई कस्टमर कहता है कि मोस्टली तो वो डिमांड नहीं करते मैट्रेस की, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं उनको हर चीज़ का पता होता है, वो कहते हैं कि मुझे ना दोस्तों जो बेड है उसके साथ ना अच्छे वाला मैट्रेस या फुल मेमोरी फोम या पॉकेट मैट्रेस चाहिए। ठीक है, अब जो बेड के साथ मैट्रेस जा रहा होता है वो कॉमन सा होता है, मतलब नॉर्मल क्वालिटी का होता है। जब कस्टमर आपसे डिमांड करता है ना कि नहीं मुझे फुल मेमोरी फोम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखें, तो अगर वो डिमांड करता है ना कि फुल मेमोरी फॉर्म चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 30 जो पाउंड है ना आपने इसमें ऐड कर देने हैं, प्लस 30 पाउंड इन प्राइसेस में आपने ऐड कर देना। अगर वो डिमांड करता है कि नहीं मुझे 2500 पॉकेट मैट्रेस चाहिए इस दीवान बेड के साथ, तो फिर आपने क्या करना है उसमें आपने 50 जो पाउंड है ना वो इन प्राइसेस में आपने ऐड कर देने हैं। अब ना ये नेक्स्ट नीचे आप देखें ये वाले, अब ये जो है ना स्लीक बेड है, फ्लोरिडा, पैनल, क्यूब बेड, इन सब की प्राइसेस सेम है। ठीक है, अब ये जो सारे नीचे हैं ना, ठीक है, हिल्टन के अलावा बाकी सब की जो है ना प्राइसेस सेम है। ठीक है, अब इनकी प्राइसेस किस तरह बतानी है आप लोगों ने कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब वो कस्टमर पिक पे क्लिक करेगा ना या पूछेगा कि इसकी प्राइस कितनी है, तो आपने क्या करना है उस पिक्चर को उठाना है और इन तमाम बेड में से ना आपने रिजेंबल कर लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज ये फ्लोरिडा बेड है या ये क्यूब बेड है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए हिल्टन बेड। अब यहाँ पे अब देखिएगा, अब ये देखिए ये एक पिक्चर है ना, अब इसको देखें और यहाँ पे आप देखें इस जैसी और कौन सी हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये देखें ये वाला डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन, अब ये देखें ना ये वाला डिज़ाइन और ये जो पिक्चर है यहाँ आप देख सकते हैं ये मैच कर रहे हैं, ये पिक्चर और इसके बाद ये वाले पिक्चर जो है सेम है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसे साइज़ पूछना है, फिर साइज़ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ से प्राइस बतानी है। जब वो साइज़ बता देगा ना तो फिर आपने उसको बता देना है कि विद आउट मैट्रेस इसकी प्राइस इतनी है सिंगल की और विद मैट्रेस 240 है। ठीक है, अब वो कहता है कि जी मुझे यही चाहिए, तो फिर आपने उसको ये जो ऊपर वाली प्राइसेस है ना सारी की सारी प्राइसेस हैं, ये वाली ये जस्ट बेड की विदाउट गैस लिफ्ट है। अब वो डिमांड करेगा ना कि मुझे गैस लिफ्ट भी इन बेड के साथ चाहिए, ये गैस लिफ्ट होता है ये वाला ऊपर उठाने के लिए, इसको ना ये वाली चीज़, इसके ना अलग चार्जेस होते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सिंगल डबल के लिए 100 पाउंड अलग से चार्जेस होते हैं और जो होते हैं ना सुपर किंग वगैरह उसके लिए 110 होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अलग चार्जेस होते हैं। और ये जो ये वाली प्राइसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि जो बेड होता है उसके साथ जो हम मैट्रेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो सिंपल होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है। जब कस्टमर आपसे डिमांड करेंगे कि नहीं मुझे अच्छे वाला फुल मेमोरी फॉर्म चाहिए, ये ना मुख्तलिफ टाइप्स हैं मैट्रेस की, कि मेमोरी फॉर्म, स्प्रंग मैट्रेस, उसके बाद पॉकेट मैट्रेस,
आर्थोपेडिक, ये मुख्तलिफ इसकी ना टाइप्स होती हैं। तो फिर आपने इसमें ये जो है ना ये वाले, ठीक है, इसमें ये जो 30 है ना, लेट्स सपोज वो कहते हैं फुल मेमोरी फॉर्म चाहिए, जो 30 आपने इनमें ऐड कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी तो आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में, बाकी सारी इस तरह है, ठीक है, ये वाला। अब सम टाइम वो पूछता होता है कि ये जो बेड वगैरह है ना, बेड्स वगैरह, ओके, इसकी डायमेंशन क्या है। तो आपने नीचे चले जाना है, ये डायमेंशन है, यहाँ पे देखें ये साइज़ है, ठीक है। अब वो आपसे डिमांड करें कि इसका साइज़ वगैरह कितना है, ठीक है, साइज़ वगैरह। तो आप लोगों ने यहाँ से ये वाला स्क्रीनशॉट भी उसको भेज देख सकते हैं, ठीक है। सिंगल का इतना साइज़ है, डबल का इतना है, ये 4 फीट, ये वाला यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ओके, ये बात ख़त्म। उसके बाद जब ऑर्डर डन होता है ना, तो फिर आपने क्या करना है, ये वाली पिक्चर भेज सकते हैं। अब लेट्स सपोज ऐसा होता है कि कस्टमर को ना डिज़ाइन पसंद आ रहा होता है, लेकिन उसका जो कलर होता है ना वो पसंद उसको नहीं आ रहा होता। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है ये वाला और उसको भेज देना कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। यहाँ से आप लाजमी सिलेक्ट करवाया करें कलर। और जो पिक्चर्स में होते हैं ना बेड, वो फ़िल्टर होते हैं, कंप्यूटराइज होते हैं, तो वो वाले ओरिजिनल कलर नहीं होते, बल्कि ये वाले होते हैं। यहाँ से आप लोग लाजमी सिलेक्ट करवाया करें। और ओके, यहाँ से, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे कुछ ऑप्शनल हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ अक्सर आपने बेड के आगे देखा होगा, ये वाला बॉक्स होता है, ठीक है। इसको ऑटोमोन बॉक्स कहते हैं। इसकी अलग से प्राइस होती है। ये वाली चीज़ आप देखेंगे, ये देखिएगा, इसकी अलग प्राइस होती है। इसकी कितनी 85 पाउंड होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका जो साइज़ होता है इतना होता है, ठीक है। और इसकी प्राइस 85 पाउंड होती है, अलग होती है। ये जो कस्टमर डिमांड करे कि मुझे ये वाला बॉक्स भी साथ चाहिए, तो फिर आपने उस प्राइसेस में, बेड की प्राइसेस में ये वाली भी आपने ऐड कर देनी है, ओके। और उसके बाद ये देखें, ये हेड बोर्ड होते हैं जो बैक साइड पे लगे होते हैं, ठीक है। सिंगल का 20, अगर वो ओके, चलें इसको आप छोड़ें हम। फिर उसके बाद ये अब इसको रीड करेंगे ना, आपको सारी समझ आ जाएगी ये वाली। अब यहाँ पे देखेंगे ना कि लिखा हुआ है कि हेड बोर्ड क्या होते हैं, कि जो बैक साइड पे लगे होते हैं ना, ये वाले जो होते हैं, ये हेड बोर्ड होते हैं, ये वाले हेड बोर्ड होते हैं, ये देखें, ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पे नीचे देखें कि हेड बोर्ड ऑफ हाइट ऑफ ऑल बेड इज़ 46 इंचेस, ठीक है, ये 46 इंच होते हैं। फॉर 2500 पॉकेट मैट्रेस, और यस, यहाँ पे सारा आप देखेंगे ना, सारी समझ आ जाएगी आपको। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है। जब वो कस्टमर आपसे पूछे ना कि जो हेड बोर्ड होती है उसकी हाइट कितनी होती है, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं। ओके, ये था बेड की इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ मैट्रेस का आपने किस तरह ऑर्डर डन करना है। मैट्रेस ना, उसकी जो पिक्चर वगैरह होती है ना, उससे देख के हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कौन सा मैट्रेस है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो डिफरेंट होती है। अब ये डिफरेंट टाइप के ना मैट्रेस होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फुल मेमोरी फॉर्म है, मेमोरी स्पंग मैट्रेस है, 1500 पॉकेट मैट्रेस है, ये ना टाइप्स हैं। जब कस्टमर आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी प्राइस कितनी है, जब आपने मैट्रेस का वो लगाया होता है, ठीक है, ऐड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि जो ये मेमोरी स्पंग मैट्रेस है ना, ये वाला, इसकी प्राइस बता दिया करें, ठीक है। तो आप साथ ये मेंशन किया कि मेमोरी स्पंग मैट्रेस सिंगल की इतनी प्राइस है, डबल की इतनी है, उसके बाद किंग की इतनी है, और सुपर किंग की इतनी है, ठीक है। अब वो क्या है कि नहीं मुझे फुल मेमोरी फॉर्म वाला चाहिए, तो फिर आपने ये वाला बॉक्स उठाना है कि सिंगल की इतनी, डबल की इतनी, किंग की इतनी, और ये वाले। अब वो क्या है कि नहीं मुझे 1500 पॉकेट मैट्रेस चाहिए, तो फिर आपने ये वाली बतानी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताएं ये लो प्राइसेस में, और ये ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। अब वो पूछे ना आपसे कि इनमें डिफरेंस क्या है, मतलब मेमोरी स्पंग, फुल मेमोरी फॉर्म, तो फिर आपने क्या करना है, ये स्क्रीनशॉट भी उसको भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कॉपी करें उसको भेज सकते हैं। क्यों, जो मेमोरी स्पंग होते हैं उसमें 50% स्प्रिंग होते हैं, 50% फोम होता है, और फुल मेमोरी फॉर्म क्या होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं 100% इसमें न्यू फॉर्म होता है। और ये स्क्रीनशॉट भी आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इसमें मेरे ख्याल में 1-2 मिनट लगते हैं जो मैट्रेस होता है उसका ऑर्डर डन करने में, ठीक है। और उसके बाद ये देखिए, ये नीचे क्या होते हैं कि ये जो बेड है ना, बेड्स के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि इस बेड्स के राउट्स हैं, ठीक है, कि इन सिटीज़ में आपने बेड के एड्स वगैरह लगाने हैं। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भी देखिएगा, यहाँ पे ऊपर कोड लिखे हुए हैं, ये देखें, ये पोस्ट कोड होते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। इन पोस्ट कोड पे ना आप यहाँ पे देखें कि एवरीडे पोस्ट कोड एरिया, कि यहाँ पे तकरीबन डेली बेसिस पे ना डिलीवरी हो रही होती है, यहाँ पे आप देखें। और यहाँ पे आप देखें ये ऊपर लिखा हुआ है कि कब इसकी डिलीवरी होती है, ठीक है।
अब या फिर आप इसको इस तरह क्या करें कि या फिर जो बेड वगैरह होते हैं उसकी डिलीवरी विदिन 2 to 3 डेज़ आप कह सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे देखें ये पोस्ट कोड ऊपर लिखे हुए हैं, ये फ्राइडे, अगर ये पोस्ट कोड आपको बताता है ना, ये ऊपर आप देख रहे हैं, तो फिर आप उसको यहाँ से देख के बता सकते हैं कि आपके जो एरिया ना उसमें डिलीवरी कब हो सकती है। ट्यूसडे में हम इन सिटीज़ में करते हैं, वेंसडे में इन सिटी में करते हैं, थर्सडे और उसके बाद मंडे से, और ये देखें ये वेंसडे में इसमें। लेकिन ये जो पोस्ट कोड है ना, ये जो बैक साइड पे ये वाले इसमें हम डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं ये वाले, ठीक है। और ये जो बाकी वाले हैं ये वाले, ठीक है, इसमें राउट्स हैं ये वाले। ओके, ये तो आपको मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी, ये साइजेस वगैरह है ये भी आपको समझ होगी। ओके, अब उसके बाद है ये सिंपल वार्डरोब्स, प्राइसेस ऑफ सिंपल वार्डरोब, ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी है। अब ये देखें कि 2 डोर लेडी वार्डरोब क्या होती है, कि मैं आपको चलें दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जिसके नीचे कोई ड्रार नहीं होती ना, ये बिल्कुल प्लेन होती है। यहाँ पे भी देखें ये लेडी वार्डरोब होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट, ये भी लेडी वार्डरोब है, ये भी लेडी वार्डरोब है, ये जेंट्स वार्डरोब है। जिसके नीचे ये वाले ड्रायर आ जाए ना, ये वाले ड्रायर, वो जेंट्स वार्डरोब होती है। और ये जो ऊपर छोटा ना, जिसमें 3 ड्रायर लगे होते हैं, ये बेड साइड है। और ये जो बड़ा वाला है ना, ये चेस्ट ड्रायर होता है, ठीक है। एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि जो फुल सेट होता है ना, फुल सेट में क्या होता है कि एक वार्डरोब होती है, एक चेस्ट ड्रायर होता है और एक बेड साइड होती है। अब क्या होता है कि ये जो अगर हम जो है ना ये चेस्ट ड्रायर अकेला इसको सेल करेंगे ना, इसकी जो प्राइस है ना अकेले की, वो आपने 110 बतानी है, ठीक है, अकेले की। लेकिन अगर वो कहेंगे कि मुझे वार्डरोब के साथ चाहिए, वार्डरोब के साथ एज ए कम्प्लीट सेट, तो फिर इन दोनों की जो मिला के ना, इन दोनों की 70 इसकी होती है और 30 ये जो है इसकी होती है 100, यानी इन दोनों की आपने 100 ऐड करनी है। और माइंड में ये बात रखनी है कि कंप्लीट सेट में जस्ट एक चेस्ट ड्रायर होता है, एक बेड साइड होती है और एक वार्डरोब होती है, ठीक है। ओके, ये तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे देखें, अब आपको लेडी वार्डरोब की भी समझ आ गई होगी, जेंट वार्डरोब की भी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद ये देखें 3 डोर वार्डरोब, ये देखें 3 डोर वार्डरोब होनी चाहिए विद मिरर और विदाउट मिरर। अब मैं आपको वहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे 3 डोर, यहाँ पे आप ग्रुप इसके ना फोल्डर बना ले तो अच्छा होगा। ये देखिए, अब आप यहाँ पे देखें कि ये 3 डोर जेंट्स वार्डरोब है और नीचे 3 ड्रायर लगे हुए हैं। इसकी प्राइस कितनी होगी हम बता सकते हैं इसकी। देखें 3 डोर वार्डरोब, यहाँ पे आप देखें 3 डोर वार्डरोब विद मिरर। अब यहाँ पे देखें, ये देखें कि अंडरनीथ 3 ड्रायर, अगर उसके नीचे 3 ड्रायर लगे हुए हैं ना, उसके प्राइस 250 होगी, ठीक है। अगर उसके नीचे कोई ड्रायर नहीं या 2 ड्रायर लगे हुए हैं तो उसके प्राइस 240 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ तो ये इसकी तो आपको समझ आ गई। ये सारे अब यहाँ पे प्राइसेस लिखी हुई हैं, जिस यानी सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऑर्डर ना वो ज़्यादा मतलब कहते हैं कि इसको में डिस्काउंट चाहिए या कुछ समझ ना आ जाए तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप क्या करें कि जो जब वो प्राइस पूछते हैं ना, तो यहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके उसको भेज सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से कॉपी करें उसको भेज दें। ओके, फिर उसके बाद वो 3 डोर 4 डोर 5 डोर जितने भी है ना, उसकी वो कहता है कि इसकी डायमेंशन क्या है, इसके साइज़ क्या है। तो फिर साइज़ कहाँ से हम देखेंगे, यहाँ पे आप नीचे देखें, ये बीच बिल्कुल नीचे चले जाएं। अब ये देखें सिंपल वार्डरोब जो होती है ना, इसके ये दिए हुए हैं। ये 2 डोर वार्डरोब की इतनी है, इसकी डायमेंशन 3 कितनी है, 4 कितनी है, 5 कितनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले। अब वो पूछते हैं ना कि लेट्स सपोज मुझे जो टॉप बॉक्सेस हैं या चेस्ट ड्रायर हैं, ये देखें उसकी डायमेंशन सेंड करें। तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है इसको, ठीक है, ऐसे कॉपी करना है और उसको सेंड कर देना है, ठीक है। या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी उसको सेंड कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसके राउट्स क्या होते हैं कि सिंपल वार्डरोब है ना, बेड के अलग राउट्स हैं और सिंपल वार्डरोब के अलग हैं। इन सिटीज़ में आप लोगों ने क्या करना है, इनके राउट्स लगाने हैं। अब सम टाइम ऐसे होता है कि कस्टमर आपसे पूछता है कि हमारे सिटी में जो सिंपल वार्डरोब है
कब आप डिलीवरी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप उससे ना उसका पोस्ट कोड पूछें, और पोस्ट कोड पूछने के बाद वो सम टाइम क्या होता है कि जो पोस्ट कोड होता है ना वो इस तरह स्टार्ट हो रहता है, बी समथिंग, आगे ये जी जिस तरह होता है ग्लासगो, जी आगे 33 इस तरह समथिंग अदर्स होते हैं, या बी से स्टार्ट हो रहा है। अगर बी से स्टार्ट हो रहा है ना तो बर्मिंघम होता है, अगर इस तरह मैनचेस्टर एम से स्टार्ट हो तो मैनचेस्टर होता है, ठीक है। अगर इसके बाद ये देखो कार्डिफ सी एफ होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वो उसका पोस्ट कोड सी एफ से स्टार्ट हो रहा है ना पोस्ट कोड, तो आपने बताना ये कार्डिफ आ गया। और कार्डिफ में कब हम डिलीवरी करते हैं, ट्यूसडे को करते हैं, ओके। और जो बर्मिंघम है इसमें हमारी डेली बेसिस पे ना डिलीवरी हो रही होती है बर्मिंघम पे, ठीक है, ये वाले। आप लेट्स सपोज वो आपसे क्या कहते हैं जो पोस्ट कोड सेंड करते हैं ना वो एसएस सेंड करते हैं, ठीक है, यानी पोस्ट कोड स्टार्ट जो होता है वो एसएस से। तो फिर हम कैसे बताएंगे कि उसकी डिलीवरी कब होनी है, तो हमने क्या करना है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि इन जो सिटीज़ है ना, इन सिटीज़ में हमारी जो डिलीवरी होती है ना वो संडे को होती है, ये संडे को, ठीक है, थर्सडे को इन सिटीज़ में होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे, ओके। ये तो मेरे ख्याल में आपको पोस्ट कोड देख के उसका डिलीवरी डे बताना भी आ गया। जिस चीज़ की ना समझ आए तो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं कि इसका डिलीवरी कब हो सकती है, ओके। फिर उसके बाद स्लाइडिंग वार्डरोब। स्लाइडिंग वार्डरोब क्या होती हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप ऐड लगाते हैं ना तो स्लाइडिंग वार्डरोब का, तो वो आपसे प्राइस पूछता है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप उससे ना पूछें कि आपको ना किस साइज़ में चाहिए। वो कहता है कि मुझे 100 में चाहिए, 150 में चाहिए, 1203 में, ठीक है, ये वाला। तो फिर आपने ठीक है उसकी अपने प्राइस बता देनी है यहाँ से देख के, ओके। या फिर आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब वो आपसे पूछना प्राइस वगैरह, ठीक है, एक और इजी ट्रिक है, जब आपसे प्राइस पूछे ना तो आपने क्या करना है उसको ना इनर सेंड कर देना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइडिंग वार्डरोब के इनर, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये देखें। अब यहाँ से ना आप उसको इनर सेंड कर दें, ये 20 120 है, 100 है, 150 है, ये वाले इनर उसको सेंड कर दें। जब वो यहाँ से सिलेक्ट करेगा ना कि लेट्स सपोज वो ये सिलेक्ट करता है 105 सेलेक्ट करता है, ये वाला सिलेक्ट करता है, तो फिर आप क्या करें उस प्राइस लिस्ट में जाएँ, ये यहाँ पे देखें 150 उसने सेलेक्ट किया है, 150 की प्राइस कितनी होगी, 290 होगी, ठीक है, ये वाले। यहाँ से बड़ा इजी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये डाइनिंग टेबल है, तो उसके ये आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अगर आउट ऑफ लंदन हो तो उसका जो प्राइस होती है ना 6 चेयर के साथ वो 280 है, ठीक है, इनसाइड लंदन 250 है। अगर वो 4 चेयर के साथ लेना चाहे तो वो उसकी प्राइस 230 होती है, यह भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ओके। लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से मोस्टली जो ऑर्डर है कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें जो होती हैं ना उनकी डिलीवरी फ्री है, ठीक है, और कहाँ तक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब ये जो है ना जो बेड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये बने बनाए तो होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको फिक्स थोड़ा सा बाद में करना होता है। अब क्या होता है कि जो जितने भी बेड्स होते हैं ये ग्राउंड फ्लोर तक इसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। ग्राउंड फ्लोर तक आपने माइंड में रखना है कि बेड्स की डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। अगर कस्टमर डिमांड करता है कि मुझे नहीं फर्स्ट फ्लोर में चाहिए, ये सेकंड फ्लोर में चाहिए, तो फिर इसके 20 पाउंड जो है ना वो एक्स्ट्रा होंगे। और बेड हम असेंबल नहीं करते, फिक्स नहीं करते, बल्कि उनको कहना है कि वो डिमांड करें ना कि नहीं फिक्स भी कर दें, उनको कहें कि ईजी होता है, हम आपको ना इनवॉइस में बता देंगे, आप खुद ही इसको फिक्स कर सकते हैं, हम आपको ना वीडियो वगैरह शेयर कर देंगे, आप खुद इसको असेंबल कर सकते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जो बेड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनकी जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, ग्राउंड फ्लोर वहाँ तक तो इसकी बिल्कुल डिलीवरी फ्री होती है, ठीक है। तो लेकिन जब वो डिमांड करें ना कस्टमर नहीं मुझे सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर, उसके 20 पाउंड एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं बताना कि पहले नहीं बता देना कि हम दूसरा 20 पाउंड एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे आपकी सेकंड फ्लोर तक, इस तरह कस्टमर भाग जाते हैं, ठीक है। जब वो पूछेगा ना सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर खुद बात करे तो अब आपने बताना है, अदरवाइज़ नहीं। और इसकी जो डिलीवरी होती है ग्राउंड फ्लोर तक इसकी फ्री होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये सिंपल वार्डरोब, ठीक है। अब जो सिंपल वार्डरोब होते हैं ना, जो फोल्डिंग वार्डरोब्स होती है, ये क्या होता है कि ये चाहे सेकंड फ्लोर हो, थर्ड फ्लोर हो, यानी रूम तक ये फिक्स करके आते हैं। ये फुली असेंबल्ड होती हैं, मतलब बनी बनाई होती हैं, ठीक है। इसको दोबारा असेंबली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये रूम तक इसकी फ्री डिलीवरी है, जहाँ मर्ज़ी इसको कहेंगे तो वो इसको ना रखेंगे जो टीम वाले होते हैं, ओके। उसके बाद ये स्लाइडिंग वार्डरोब। स्लाइडिंग वार्डरोब आपने देखा होगा कौन सी होती है, यहाँ पे ये देखिएगा स्लाइडिंग वार्डरोब,
ये देखिए ये सारी स्लाइडिंग वार्डरोब है। अब ये स्लाइडिंग वार्डरोब क्या होती हैं कि ये फ्लैट पैक्ड होती हैं। फ्लैट पैक क्या होते हैं कि इनके जो पार्ट्स होते हैं ना वो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स। इनकी असेंबली अलग से बाद में होती है। तो मोस्टली आर्डर इसी वजह से कैंसिल हो रहे हैं कि जो मेंबर्स वगैरह हैं ना वो ऑर्डर डन कर लेते हैं कि ये हम ना इसके ना ये फुली असेंबल्ड होती हैं या इस तरह की। तो बाद में कस्टमर कहता है कि मेरी जो सेलर से बात हो रही तो वो तो कहते हैं कि इसको हम असेंबल भी करके देंगे, तो लेकिन अभी आप मुकर रहे हैं अपनी बात से, तो इस वजह से भी ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। और ये फ्लैट पैक होती हैं। इसकी जो डिलीवरी होती है वो भी ग्राउंड फ्लोर तक फ्री है। अगर वो कहेंगे ना सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तो फिर उसके 20 पाउंड एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने ये बात क्लियर करनी है स्लाइडिंग वार्डरोब के मोस्टली ऑर्डर इसी वजह से कैंसिल हो रहे हैं कि वो डिमांड कर रहे होते हैं कि असम्बलर साथ आए, ठीक है। असम्बलर बाद में आते होते हैं 1 घंटे के बाद। आपने ये बात उसको क्लियर कर देनी है कि जो हमारे असम्बलर होते हैं ना हम प्रोवाइड करेंगे आपको असम्बलर, लेकिन असम्बली के चार्जेस अलग होते हैं। वो मैं आपको ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। 200 से अगर नीचे होंगे तो उसके 70 आपने ऐड करने। अगर 200 सेंटीमीटर से अबव है ना स्लाइडिंग वार्डरोब तो उसके 80, ठीक है, 80 जो असम्बली चार्जेस होते हैं। और जो असम्बली चार्जेस होते हैं वो असम्बलर को देते हैं। और जो असम्बलर होता है जो इसको इंस्टॉलेशन करने वाला आता है वो 1 घंटे के बाद आता है। वो डिलीवरी टीम का हिस्सा नहीं होता, वो डिलीवरी टीम के मतलब 1 घंटा बाद आता है। और आपने उसको कह देना है जब ऑर्डर डन करना है कि जो स्लाइडिंग वार्डरोब के जो पैसे हैं ना वो आपने डिलीवरी वालों को देने हैं, असम्बलर के आपने असम्बलर को अलग से देने हैं, ठीक है। वो इकट्ठे नहीं आएंगे बल्कि बाद में अलग अलग आएंगे। तो मेरे ख्याल में आप लोगों की ये सारी समझ आ गई। इसके अलावा आप लोग कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्वेश्चन राइज हों, जब तक इंसान कुछ पूछता नहीं तब तक वो सीखता नहीं, तो आप लोग पूछ करें। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग लाजमी डिस्कस किया करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक।